ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। एक बार की बात है, पंद्रह अगस्त का दिन रहा होगा। तो राष्ट्रपति को हुआ था अपने देश के कि जेल का हाल लिया जाए। जेल में जो कैदी हैं उनके हालचाल लिए जाए। मैंने एक कहानी किसी महात्मा से सुनी थी। बहुत अच्छे महात्मा थे, वो सुना रहे थे, मैंने सुनी, फिर मैंने पढ़ी भी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपको सुना रहा हूं कि वो राष्ट्रपति जेल में गया। एक बैरक में गया, तो बैरक में तो उसने कहा कि कैदियों से मिल रहा। पहले कैदी से पूछा, आपको कोई तकलीफ जेल में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? उसने कहा, श्रीमान जी, राष्ट्रपति महोदय जी, एक तो हम पहले से ही काले काम करके आए और फिर आपके जेलों का भी रंग काला। कम से कम इनको सफेद तो पुतवा दिया जाए, सफेद पेंट करवा दो, वाइट कलर अच्छा लगे। राष्ट्रपति जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही तूने। तो देश की सारी जेलों का रंग सफेद रंग से पुतवा दिया जाए। आदेश हो गया। राष्ट्रपति था, देश का प्रथम नागरिक। सारी देश की जेलों का रंग सफेद हो गया, दीवालों का। दूसरे से पूछा कि मैं देश का राष्ट्रपति, आपको कोई जेल में तकलीफ, कोई परेशानी? तो उसने कहा, परेशानी तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक साबुन देते हैं, वो कपड़े धोएं या अपने बदन में लगाएं, क्या करूं? अरे कम से कम सप्ताह में 2 साबुन तो देना चाहिए, एक कपड़े का, एक नहाने का। राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति ने कहा, सभी कैदियों को 2-2 साबुन दिए जाए सप्ताह में। आदेश पारित हो गया। देश की सारे जेलों के जितने कैदी हैं सबको 2-2 साबुन दिए जाने लगे। राष्ट्रपति ने तीसरे नंबर के कैदी से कहा, तेरे को कोई परेशानी? मैं देश का राष्ट्रपति, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो कोई भी परेशानी हो बता, मैं उसे दूर करूं। उसने कहा, साहब ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन एक परेशानी मुझे अभी तक समझ में आई जेल में। क्या? उसने कहा, साहब गर्मी में तो कोई बात नहीं, एक कंबल देते हैं, कोई बात नहीं, मैं बिछा लूं। लेकिन सर्दियों में बड़ी परेशानी आती है कि कंबल देते हैं, उसे बिछाए या ओढ़े। कम से कम 2 कंबल तो दिए जाएं, जिससे सुकून से सोया जा सके। राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति ने कहा, सारे कैदियों को 2-2 कंबल दिए जाएं। चौथे नंबर के कैदी से कहा, तेरे को कोई परेशानी? मैं देश का राष्ट्रपति, मैं आज तेरी सारी जितनी प्रॉब्लम होंगी इनको सॉल्व करूंगा, बताइए। उसने कहा कि दाता, और तो सब ठीक है, मेरा टाइम पास थोड़ा नहीं होता है। घर पे मैं टीवी देखता था, अखबार पढ़ता था, रेडियो सुनता था। यहां टीवी लगी ब्लैक एंड व्हाइट, कम से कम इसमें सप्ताह में एक ही फिल्म आती, कम से कम 2 फिल्में आए तो कुछ टाइम पास हो। राष्ट्रपति था, आदेश दे दिया, सप्ताह में हर कैदी को 2 फिल्में दिखाई जाए। आदेश हो गया। ऐसे 5वें कैदी से पूछा, पूछते पूछते
99 कैदी तक पहुंचे राष्ट्रपति जी, और 100वें कैदी का नंबर आया तो उससे कहा, मैं देश का राष्ट्रपति, तुम्हारी कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत की वस्तुएं हों, कुछ भी आप बेहिचक बोलिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं भी आपको कुछ न कुछ ऐसा देना चाहता हूं जिससे आप प्रसन्न रह सके, खुश रह सके। बताइए कोई जरूरत? इतना सुनते उसकी आंखों में आंखें भर आई, पानी आ गया। उसने हाथ जोड़े, कहा, भगवान आप एक काम करें, आप मुझे इस जेल से मुक्त करा दें। देश का राष्ट्रपति था, उसने कहा इस कैदी को अपराध मुक्त किया जाए, छोड़ दिया जाए। इस कहानी का आशय है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें जीवन बड़े भाग्य से मिला है, ऐसा शास्त्र ग्रंथ कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है, भगवान का ध्यान करने के लिए मिला है, और हम इस संसार में आके उलझ जाते हैं। कोई कपड़े बनवाने के चक्कर में है, कोई मकान बनवाने के चक्कर में है, कोई दुकान खरीदने के चक्कर में है, कोई गाड़ी लेने के चक्कर में है, कोई उस परमात्मा को पाना कौन चाहता? सब बनना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री से बनना चाहते हैं, कोई नोटों से बनना चाहते हैं, कोई धन से। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यम लब्ध्वा चापराम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ को प्राप्त होकर दूसरा लाभ कुछ पाना न रह जाए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। हमें आपको व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।